भगवान श्री राम के आदेश से विजय मुहूर्त में सुग्रीव बने सैनिकों को लंका के लिए चलने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के कंधे पर बैठ कर वो चले और उनके पीछे पीछे अंगद के कंधे पर बैठकर श्री लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया। गज गवच्छे मयंद द्विविध आदि सेनापति भगवान श्री राम को घेर कर अपनी अपनी सैनिक के टुकड़ियों के साथ बड़े हर्ष से वो युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। इस प्रकार रात दिन चलते हुए और अनेक वन पर्वतों को पार करते हुए भगवान श्री राम अपनी वानरी सेना का साथ समुद्र तट पर पहुंच गया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का मित्र, हम लोग समुद्र के किनारे तो आ गए, किंतु आगे बिना किसी विशेष उपाय के जाना असंभव है। अब तुम सेना को यही परिवाह डालने का आदेश दो, फिर हम लोग इसे अगाध समुद्र को पार करने के उपाय के विषय में परम्पार विचार करेंगे। उसके बाद सुग्रीव ने तुरंत सेना को समुद्र के निकट परिवाह डालने का आदेश दे दिया। उधर रावण ने परस्पर विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उस सभा में विभीषण ने सीता हरण को अनुचित ठहराते हुए श्री राम को अजय बताया और सीता जी को श्री राम को वापस करने की सलाह रावण को दिया। इस पर युद्ध होकर रावण ने उन्हें लात से मारकर लंका से निकाले जाने का आदेश दे दिया। वो रावण से अपमानित होकर अपने मंत्रियों के साथ श्री राम की शरण में आ गया। भगवान श्री राम ने असीम कृपा परिचय देते हुए उन्हें अपनाने के साथ लंका के भावी राज्य के रूप में उनका राज्य तिलक भी करवा दिया। भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के विषय में भविष्य लक्ष्मण और सुग्रीव वादी से विचार विमर्श किया। भविष्य ने उन्हें समुद्र की उपासना करने की सलाह दी। यद्यपि भविष्य का यह विचार लक्ष्मण जी को अनुचित लगा और उन्होंने उसकी कड़े शब्दों में खुल कर आलोचना की, फिर भी नीति के गाता धर्म बस्तल श्री रामचंद्र जी भविष्य के मत का सम्मान करते हुए कुश बिछा कर तीन को सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे। श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार अपत्कार भी मंदमती सागर उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने 14 दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 3 दिन की कठोर उपासना के बाद भी हंकारी समुद्र मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ। सत पुरुषों के भूषण शांति क्षेमा आदि सर्द गुण का गुणहीनों पर प्रयोग करने से वो गुणवान पुरुष को असमर्थ समझ लेते हैं। आज मैं कृपित होकर इस दुष्ट समुद्र को पिछुबद्ध कर दूंगा। अपने बाणों के द्वारा मैं समुद्र को सुखा कर उसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा।
तुम शीघ्र मेरे धनुष बाण मेरे पास लाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने कठोर धनुष पर एक अत्यंत भयंकर बाण का साधन किया, जिससे समुद्र में अग्नि की ज्वाला उठने लगी। अपने भीतर रहने वाले जंतुओं को जलते हुए देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वह दोनों हाथ जोड़कर दीन आस्था में प्रभु श्री राम के सामने आया। उसने कहा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें। पृथ्वी, जल, बाहु, अग्नि और आकाश के स्वभाव में सहज ही जड़ता होती है और यह दृष्टि के लिए आवश्यक भी है। सूखे जाने पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी सेवा में रहने वाले नल और नील के सहयोग से मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें। इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी और आप सेना सहित लंका भी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार समुद्र श्री राम की स्तुति करके वो चला गया। श्री राम ने उसे अभय वरदान दिया। अब सुने हनुमान का भगवान श्री राम को चूड़ामणि सौंपना। श्री हनुमान जी ने आकाश में वो पहुँच कर घोर गर्जना की, जिसे सुन कर भय से राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गया और बांदर प्रसन्न हो गया। वो समझ गया कि हनुमान जी श्री राम का कार्य सिद्ध करके वो लौट रहा है। बानर वीरों के देखते देखते श्री हनुमान जी गिरी शिखर पर उतर आए और बोले, मैं सीता जी को देख कर और रावण की अशोका वाटिका का और लंका का विधिनाश करके लौट आऊंगा। अब हम सुग्रीव और श्री राम के पास चलेंगे। जिस समय बानर गण जा रहे थे, उसी समय उनकी दृष्टि सुग्रीव के मधुबन पर पड़ी। अंगद जी की आज्ञा से सभी ने मधुबन के फल के साथ अमृत तुलिया मधु पिया और वन को भी उजाड़ डाला। इस पर सुग्रीव के मामा दधिमुख ने जाकर सुग्रीव को सूचना दी कि जिस वन की आपने इतने दिनों से रक्षा की थी, उसे आज हनुमान और अंगद के आदेश से बानरों ने उजाड़ डाला है। सुग्रीव इस सूचना से परम प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मालूम पड़ता है कि बानर कुमार हनुमान ने श्री सीता जी का वो पता लगा लिया है, नहीं तो मेरे मधुबन की और दृष्टि डालने की भाला किसी का समर्थ थी। सुग्रीव ने सीता के पता लगाने की सूचना तत्काल श्री राम को दी। तब तक हनुमान और अंगद के साथ बानरगण श्री राम और सुग्रीव के पास पहुंच गया। बानर जी ने श्री राम और सुग्रीव को प्रणाम किया और श्री राम के पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। वो अशोका वाटिका में राक्षसियों से वो घेरी हुई बंदी अवस्था में अत्यंत ही दुखी है। अन्न जल का परित्याग कर देने के कारण वो अत्यंत ही दुर्बल हो गई है। मैंने उन्हें आपका स्मरण समाचार सुनाया और आपके द्वारा दिए हुए औंठी दे दिया। इससे उन्हें
मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया है। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, हनुमान, तुमने मुझे यहाँ जिस प्रकार कष्ट उठाते हुए दुखी अवस्था में देखा है, वो सब जयो का तयो श्री राम रघुनाथ को बता देना। मुझसे मेरी याद में केवल एक ही अपराध हुआ है, वो ये है कि श्री रघुनाथ से अलग होते समय मेरे प्राण नहीं गया। मेरे विचार से वो भी मेरा नहीं, अपितु मेरी इन आँखों का दोष है। जैसे ही मेरे प्राण निकलना चाहते थे, वैसे ही इन आँखों ने उन्हें निकालने से रोक दिया है। और कहा है कि प्राणों के निकल जाने से उनका कुछ नुकसान भले ही ना हो, परंतु इसके साथ हम भी तो प्रभु के दर्शनों से वंचित रह जाएगी। इसलिए जैसे ही विरह रूपी अग्नि के द्वारा मेरा यह शरीर जल कर राख होना चाहता था, वैसे ही आपने समर्थ में इन आँखों ने जल की वर्षा करके उसे शीतल कर दिया। रावण के द्वारा दिए गए एक महके वचन के अनुसार यदि श्री रघुनाथ नहीं आएंगे तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तुम रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहने के साथ लक्ष्मण से भी मेरी ओर से मेरे द्वारा अज्ञान में कहे गए कठोर वचनों के लिए क्षमा मांग लेना। इसके अलावा उन्होंने मेरे मांगने पर अपने केस पास से निकाल कर वो पहचान के लिए यह चूड़ामणि भी प्रदान की है। हे नाथ, अब विलंब ना करे, जैसे भी हो सके शीघ्र से शीघ्र आप रावण को दल बल के साथ जीत कर सीता जी को मुक्ति करने के लिए हम बांदरों को प्रस्थान करने का आदेश दे। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, हनुमान, इस समय तुम्हारे सामने मेरा उपकार करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसके बदले में तुम्हारा मैं कोई प्रतिपकार नहीं कर सकता और सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। अब श्रवण करें हनुमान जी की आरती। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरधर कापे, रोग दोष जाके निकट ना जाके, जाके बल से गिरधर कापे, रोग दोष जाके निकट ना जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु साध सहाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु साध सहाई, आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की, देविया रघुनाथ पेठाए, लंका जल सिया सुधिलाए, देविया रघुनाथ
ते पेठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सुकोटि समुंदर सिखाई जात पवन सुत बरन लाई लंका सुकोटि समुंदर सिखाई जात पवन सुत बरन लाई आरती की जो हनुमान लला की आरती की जो हनुमान लला की लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छिति पर सकारे लाए सजीवने प्राण उबारे लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छिति पर सकारे लाए सजीवनी प्राण उबारे आरती की जो हनुमान लला की आरती की जो हनुमान लला की बैठी पताल तोरी जमिकारे ओही रावण की भुजा उखारे भई भुजा सुर दली मारे दहिने भुजा संतनि तारे आरती की जो हनुमान लला की आरती की जो हनुमान लला की सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूरी लो छाई आरती करत अंजन माई कंचन थाल कपूरी लो छाई आरती करत अंजन माई आरती की जो हनुमान लला की आरती की जो हनुमान लला की जो हनुमान जी की आरती गावे बसहि वैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे बसहि वैकुंठ परम पद पावे लंका विनाशी की ओर रघुराई लंका विध्वंस की ओर रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।